ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए स्वतंत्रता अमूल्य होती है। शक्तिशाली भारत को जब अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में कैद कर रखा था, कुछ वीर क्रांतिकारियों ने उस अंधकार में भी आजादी के सपने को सजो कर रखा। 10 मई 1857 के दिन क्रांति मेरठ से शुरू हुई। इस दिन के बाद से मेरठ का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में शामिल हो गया। भारत के आज़ादी और संप्रभुता के आंदोलन के इतिहास में जान की बाजी लगाने वाले अमर सेनानियों का वर्णन हुआ है। फिर भी कुछ साहसी क्रांतिकारियों की कुर्बानियों के विषय पर इतिहासकारों की कलम प्रकाश नहीं डाल पाई। हर पन्ने की किताब की शायद एक सीमा होती है, इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने संस्मरणों में, आपसी बातचीत में अपने महापुरुषों द्वारा दिए गए बलिदान को याद रखें, जिंदा रखें और अगली पीढ़ी तक उन बातों को पहुंचाएं। इस क्रांति से जुड़े हुए प्रमुख नामों में एक नाम मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी का है, जिन्होंने जेल का गेट खोलकर इस क्रांति की शुरुआत की। आंदोलन के शुरुआती दौर में ही बड़ौत के इलाके में बाबा शाहमल बिजरौल ने 3000 किसान साथियों को इकट्ठा किया और अगले कई महीनों तक बड़ौत और उसके आसपास के इलाके को लगभग अंग्रेजों के अधिकार से मुक्त करा लिया। बाबा शाहमल का विद्रोह इतना व्यापक था कि उसे रोकने के लिए अंग्रेजों को एक विशेष थल सेना को तोप और बंदूक देकर भेजना पड़ा, और इधर बाबा सिर्फ अपने परंपरागत हथियारों के बल पर ही अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे। जब अंग्रेज दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उनकी रसद का बड़ा हिस्सा बड़ौत के क्षेत्र से ही आ रहा था। बाबा शामल ने उसको रोकने के लिए बागपत में बने एक पुल को अपने साथियों के साथ मिलकर उड़ा दिया। इसके बाद अंग्रेजी फौज का नंबर 1 दुश्मन बाबा शामल ही बन गए। 60 वर्ष की उम्र में बाबा शामल ने अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी और ऐसे ही एक लड़ाई लड़ते हुए बाबा शहीद भी हो गए। बाबा शामल पहले एक ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों को लेकर इतना बड़ा आंदोलन अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ रच दिया। इसी समय जब बाबा अंग्रेजों के खिलाफ पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, तो 16-17 जुलाई 1857 की रात को बाबा शामल बसौड़ गांव में रुके हुए थे। इसकी सूचना अंग्रेज के अधिकारियों को मिली और उसी रात बाबा शामल को घेरने की योजना बनाई गई। रात को करीब 1 बजे जब हमला होने वाला था, इससे कुछ समय पहले ही बाबा को अंग्रेजों की इस योजना का पता चला और वे अपने साथियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। जब अंग्रेजी फौज वहां पहुंची तो गांव वालों ने अंग्रेजों से लड़ने का निश्चय किया और किसान के खेती में प्रयोग होने वाले उपकरणों को लेकर अंग्रेजी फौज से वो भिड़ गए। इस लड़ाई में करीब 180 से ज़्यादा बसौड़ गांव के किसान शहीद हो गए। इन शहीदों में हर जाति और हर धर्म के लोग थे। दिल्ली दरबार से बाबा की मदद करने आए 2 खान भी यहाँ शहीद हुए थे। ऐसा उदाहरण हमारे स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में कोई दूसरा नहीं है, जहां गांव के किसान बिना उचित हथियारों के ही अंग्रेजों की प्रशिक्षित सेना से भिड़ गए। झोड़ी, बिजरौल, बावली, बिजवाड़ा, धनौरा, गुराना, हिलवाड़ा, बागू, बड़ौत, कितने ही गांवों के साधारण किसानों ने इस लड़ाई में फौलाद बन बाबा का साथ दिया। आगे चले 90 साल की स्वाधीनता की लड़ाई में इस प्रकार की लड़ाइयों ने ही हमेशा एक प्रेरणा दी। आज हमें अपनी जवान होती पीढ़ी को इन महान संघर्षों के बारे में बताना है। आज जिस तरह से हमें आज़ादी मिल रही है, एक लोकतंत्र है और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका निभा सकता है। ये अधिकार संभव नहीं होते अगर हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां नहीं दी होती, और इसलिए मैं आपके साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूं। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।